दुनिया के सबसे उच्च कोटि के सबसे शानदार लोग पता है कौन होते हैं? जो दूसरों के तजुर्बे से, उनकी कहानियों से कुछ ऐसा सीखते हैं कि उनकी जिंदगी एक नया रूप लेने लगती है। आज मैं स्टार्टअप नेशन से 3 ऐसी कहानियां लाया हूं जिसको अगर आप बैठकर सोचें तो ना सिर्फ वो आपके बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करने में मदद करेगी, ना सिर्फ आपके करियर को बड़ा करने में मदद करेगी, लेकिन आपकी जिंदगी को भी वो एक बहुत नई दिशा देगी। अर्नोल्ड कोरिया की ये कहानी है। ब्राजीलियन है ये। बहुत छोटा सा बिजनेस था। इन्होंने 2025 में उसको $1 बिलियन का बिजनेस किया। इनका बिजनेस बड़ा वैसा ही था जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है। क्या होता है, वलीमों में, शादियों में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा देते और उसके ऊपर लोगों को खाना खाते हुए, कभी कभी स्टेज के ऊपर फोकस लोगों को दिखाते हैं। अर्नोल्ड कोरिया भी यही करते थे। इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। साओ पौलो एक जगह है ब्राजील में, वहां पर, और जो भी इवेंट होता है उसमें ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाते। उस स्क्रीन पे लोग एक दूसरे से बात करते हुए दिखते, म्यूजिक बजता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल आपके यहाँ नया ट्रेंड आया। तो एक दिन एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक, जिसके पूरे ब्राजील में 260 स्टोर थे, वो अर्नोल्ड के पास आया और कहा कि रोज सुबेरे ना ट्रेनिंग और मोटिवेशनल इवेंट्स हम देते हैं अपने सेल्स स्टाफ को, मैनेजरियल स्टाफ को। मेरी 260 दुकानें हैं ब्राजील में और मैं चाहता हूं कि हर एक को ट्रेनिंग और मोटिवेशनल इवेंट्स सवेरे लाइव एक साथ दे पाऊं। तो क्या आप हमारे 260 स्टोर में ऐसी स्क्रीन लगवा सकते हैं और एक सैटेलाइट का अपलिंक दे सकते हैं? सोचिए, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? आप हकीकत का जायजा लेते और कहते कि साहब ये काम मैंने नहीं किया है, मैं तो कभी साओ पौलो में ही करता हूँ, यहाँ से हम आगे नहीं जाते हैं, तो सॉरी, ये हमारी महारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा यस वी कैन। उसके जाने के बाद उन्होंने बैठकर एक लिस्ट बनाई, किस किस के साथ पार्टनर करने पे सैटेलाइट अपलिंक हमको मिल जाए और किस किस के साथ पार्टनर करने पे 260 स्टोर में लगाने लायक हमें स्क्रीन्स मिल जाएगी, और क्यों ना ये काम अभी शुरू कर दिया जाए। ऐसे करके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक ने अपने बिजनेस को 260 गुना 260 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। बस इतनी सी हिम्मत जिंदगी में चाहिए रहती है। इसको देखकर वॉलमार्ट नाम की एक कंपनी, आप जानते हैं वॉलमार्ट जो रिटेल का जायंट है, वो आ गई और उन्होंने कहा कि हमने एक चीज नोट की है कि जहां डिटर्जेंट बिकता है ना, उसके बाजू एक स्क्रीन लगा दो जिसपे डिटर्जेंट की एडवर्टाइजमेंट पूरे वक्त चलती रहे, तो लोग डिटर्जेंट ज्यादा खरीदते हैं। तो हमारे ना बहुत सारे स्टोर्स हैं, हम भी अपने स्टाफ को मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, हम भी उनको सवेरे सवेरे अच्छी अच्छी बातें बताकर उनको चीयर अप करते हैं। तो हमें तो वो स्क्रीन चाहिए, लेकिन एक चीज और चाहिए। बोले क्या? सेल्स फ्लोर पे हमारे प्रोडक्ट के बाजू एक ऐसा स्क्रीन चाहिए जिस पर पूरे वक्त उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चलती रहे, इससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो क्या आप ये कर सकते हैं क्या? जैसे साबुन के शेल्फ के बाजू साबुन, डिटर्जेंट के बाजू डिटर्जेंट। अर्नोल्ड ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने अपने बिजनेस को फिर से रीइन्वेंट किया। इस बार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट प्ले करने वाली स्क्रीन्स लगा। में ऐसे अपॉर्चुनिटीज को तोलने का एक तरीका होता है जिससे हमारा बिजनेस भी $1 बिलियन का होता है। कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आए तो, और कोई बड़ी फरमाइश आए तो पहले ये पूछिए अपने आप से, क्या हम जो करते हैं ये उससे स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है? क्या ये उस चीज से मुत्तफिक है जो हम करते हैं? अगर हाँ तो बस हाँ कहिए, और उसके बाद पार्टनर्स ढूंढिए जो वो वाला मिसिंग हिस्सा करते हैं जो आप नहीं करते। इससे उन्होंने 2025 में अपने छोटे से इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को $1 बिलियन के टर्नओवर वाला इवेंट बना दिया। एक लिस्ट बनाइए, मुझे इसमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या उधार लेना है और किसे पार्टनर रखना है, बस आगे बढ़ जाइए। तीसरी पावरफुल स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप नेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया भर की इन रिसर्चेस को आपके सामने रखता है। वो आपके देखने, सोचने, समझने का तरीका उठाकर हमेशा के लिए बदल देता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एक वक्त आ रहा है 2026, जिसमें ना हमें अपनी कमाई का 1 या 2% सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमें अपने नजरिए को बड़ा करना होगा। तो हम ये पिछले 4 साल से सक्सेसफुली ईयर एंड पे करते हैं। सारे साल उन कंपनीज की गहरी डिटेल्स जिन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि वो बहुत बड़ी कंपनीज बन गई, वो अपने छोटे बिजनेसेस के सामने रख, अपने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स और इवन कुछ बहुत ज़हीन, और सबसे ज़हीन ये छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने रखते हैं, जो उनको एक नया चश्मा देता है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है
इससे बड़ा गिफ्ट हमें नहीं लगता कि हम आपको दे सकते हैं। चलिए अगली स्टोरी पर मैं आपको अगले वीडियो में ले चलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया।